इस बुलेटिन की शुरुआत चंडीगढ़ से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक से जुड़ी जानकारी है। सीएम आवास पर बैठक चल रही है। सीएम सैनी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है और बीजेपी के सभी विधायक बैठक में मौजूद हैं। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम सैनी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद, बीजेपी के सभी विधायक बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बैठक में बीजेपी के सभी विधायक मौजूद हैं। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। तो सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम सैनी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के सभी विधायक बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास पर ये अहम बैठक इस वक्त चल रही है। बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम आवास में यह बैठक चल रही है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। साहिल, जानकारी चाहेंगे बैठक को लेकर, क्या एजेंडे पटल पर रखे गए हैं इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, एक बार इस वक्त जो है राजेश नागर जो राज्य मंत्री है वो भी पहुंच चुके हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी मीटिंग जो है वो रखी जा रही है। सर, क्या मीटिंग है, किस मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? देखो, आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है, अभी सीएम साहब और सारे हमारे मंत्री और विधायक अभी इसके बारे में अंदर जाके पता लगेगा किस बारे में। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके की पूरी तैयारी है। हमारी पार्टी तो पूरा 5 के संगठन और हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में रहती है और काम करती है और पार्टी पूरी बहुमत से पिछले जैसे पहले जीत के आई सभी उसमें निकाय चुनाव में इस बार भी जीत कर आएगी। राजेश नागर है, राज्य मंत्री है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो पूरी मेजोरिटी के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा जो है वो उनकी ओर से किया गया है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से विधायक हैं बीजेपी के, वो भी पहुंच गए हैं और तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। आज एक बड़ी बैठक जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने जा रही है, जिसके अंदर तमाम जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी बीजेपी के जो जिस तरीके से जो 2024 में चुनाव में प्रत्याशी थे उनको भी बुलाया गया है। क्योंकि कल जिस तरीके से शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से ये चुनाव लड़ा जाए, कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको जनता के बीच में ले जाया जाएगा, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन जो है वो इस बैठक के अंदर किया जाएगा। तो काफी लंबी ये बैठक जो है वो रहने वाली है अभिषेक। तो तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है वो इस बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं और जो 2024 के अंदर प्रत्याशी थे बीजेपी के, जो चुनाव हार गए थे, चाहे वो कंवरपाल गुर्जर हो और भी तमाम वो बड़े चेहरे हैं, वो भी इस बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में एक अहम चर्चा, अहम डिस्कशन जो है वो इस बैठक के अंदर किया जाएगा और तमाम विधायक और तमाम मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो हरियाणा में बनाने का दावा जो है उनकी ओर से किया जा रहा। तो ऐसे में कल राज्य चुनाव आयोग की ओर से शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। 11 तारीख से नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ 18 तक ये प्रक्रिया चलेगी और 19 को नॉमिनेशन जो है वो वापस लिए जाएंगे। 2 मार्च को हरियाणा के अंदर चुनाव जो है वो शहरी स्थानीय निकाय के होने जा रहे हैं और 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो उससे पहले एक बड़ी बैठक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बुला ली गई है। इस बैठक के अंदर बीजेपी की जो कालका से विधायक है शक्ति रानी शर्मा, वो भी इसके अंदर पहुंच चुकी है। तो कई अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी और मोहनलाल बडोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पहुंच चुके हैं और उनकी ओर से एक बड़ा बयान जो है वो दिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उनको फिलहाल रोक दिया गया क्योंकि शहरी स्थानीय चुनाव की घोषणा जो है वो हो चुकी है। तो ऐसे में अब जो जिला अध्यक्ष है वो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के बाद ही जो है जिला अध्यक्षों का ऐलान जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद जब हम बातचीत करेंगे तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा और वो कौन से मुद्दे थे जिन पर डिस्कशन जो है वो आज की बैठक में किया गया। जी अभिषेक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर साहिल ये निकलकर सामने आएगा कि इन मुद्दों पर चर्चा जो है की जाएगी। लेकिन साहिल, अगर बात की जाए चर्चाओं को लेकर तो लगातार प्रदेश में चर्चाएं हो रही, मुख्यमंत्री लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। जिस तरीके से नगर निकाय चुनावों का जिक्र आपने किया, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, रिजल्ट कब आएगा इसका भी ऐलान कर दिया गया है। तैयारियां इस वक्त किस तरीके से की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? क्योंकि जिस तरीके से आपने मंत्री राजेश नागर से भी सवाल पूछा,
उन्होंने भी क्लियरली इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी की तैयारियां हमेशा पूरी रहती हैं। बिल्कुल अभिषेक, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का यही दावा रहता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता और जो भी विधायक है वो साल के 365 दिन जो है वो पूरी तैयारी के साथ रहता है। बस चुनाव की घोषणा का इंतजार रहता है। चुनाव की घोषणा हो जाती है तो बीजेपी जो है वो एडवांस में तैयारी करती है। तो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो है वो एडवांस में तैयारी जो है वो बीजेपी की ओर से कर ली गई है। बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस भी विचार कर रही है कि हम सिंबल पर चुनाव लड़े, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि इस मामले, ये फैसला जो है वो हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान की ओर से लिया जाना है। तो ऐसे में पूरी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर ली गई है। तो आज तमाम विधायकों, मंत्रियों और जो पूर्व विधायक है उनको बुला लिया गया है। साथ ही साथ जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनको भी बुलाया गया है। उनसे चर्चा की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा कौन से वो उम्मीदवार होने चाहिए जिन पर बीजेपी की ओर से दाव लगाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो जो शहरी स्थानीय निकाय में जो दबदबा है वो बीजेपी का होना चाहिए। इस तरीके से एक बड़ा माइक्रो जिस तरीके से मैनेजमेंट जो है बीजेपी की ओर से की जा रही है, ताकि जो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव है उसके अंदर से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो बीजेपी के जीत के आए। तो बिल्कुल साहिल, जाहिर तौर पर तैयारियां पूरी हैं और दावे भी तमाम किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरीके से मतदान प्रक्रिया होने के बाद नतीजे सामने आते हैं निकाय चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए भी। आगे बढ़ते हैं दूसरी ओर, बैठक और दिल्ली चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने नेताओं से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी मौजूद है। सर, आज एक मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ चर्चा की जाएगी? चुनाव होने वाला ना, नगर निगम, नगर निकाय और सबके लिए। अच्छा, तो मंथन किया जाएगा सर? निश्चित रूप से। तो बिल्कुल ओम प्रकाश धनखड़ थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि मंथन जो है वो चुनाव को लेकर जो है वो किया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर अब एक पड़ाव खत्म हुआ है दिल्ली का, दूसरा अब नगर निगम के जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, उनका पड़ाव शुरू हो रहा है। शायद उसी को लेकर के सभी जो प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। ट्रिपल इंजन की सरकार कितने आश्वस्त हैं सर प्रदेश में? पक्का ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। मेरी अभी सुबह से बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं से बैठक हुई है। एक बहुत अच्छा ट्रेंड जो है, बदलाव का जो माहौल है पूरी दिल्ली के अंदर है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें जीत करके भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक अहम बैठक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बुलाई गई है, बातचीत करेंगे। मैम, आज एक अहम बैठक बुलाई गई है, संगठन के विषय में भी है और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी बुलाई गई है। किस तरीके की तैयारी? माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर सभी को बुलाकर जो है सलाह मशवरा करते रहते हैं। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि आज भी उन्होंने सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण और प्रत्याशीगण उन सबको बुलाया है और प्री बजट जो है, बजट के ऊपर भी चर्चा होगी और जो निकाय चुनाव है उनके बारे में भी जो है विस्तार से चर्चा होगी। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जलेबी का भंडारा लगेगा, तो मेरा सभी से आग्रह है कि दिल्ली में जो है सभी अपने मत का प्रयोग करें। मैम, जिस तरीके से आज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, चुनाव दिल्ली के अंदर हो रहा है, हरियाणा में भी सेम था कि 5 को चुनाव 8 को नतीजे, तो किस तरीके से देखते हैं? जैसा हरियाणा में हुआ वैसा ही दिल्ली में भी होगा। 5 को चुनाव, 8 को नतीजे और नतीजे जो हैं वो हमारे पक्ष में आएंगे। बिल्कुल। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके के नतीजे हरियाणा के अंदर देखने को मिले थे वही नतीजे जो है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। दिल्ली जिस प्रकार से आज वोटिंग चल रही है और लोग बहुत उत्साहित तरीके से वोटिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। आज की मीटिंग के बारे में बता दीजिए सर, मीटिंग किसने? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 विधानसभा के जो चुनाव लड़े हैं तो उनको सबको बुलाया है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिस प्रकार से बजट आएगा, बजट के ऊपर सभी से बातचीत करते हैं। व्यापारियों से बात की है तो हर जन कोई भी संगठन है, सभी संगठनों से बात की है। तो आज पार्टी
के अंदर सभी सक्रिय लोग बुलाए हैं, उनसे भी बजट के बारे में सुझाव शहरी लेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी डिस्कशन होगा सर? इसके लिए चुनाव घोषित हो चुके हैं, तो निश्चित तौर से तो पूरे प्रदेश में लगभग 40 के करीब नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हैं, उन सब में भारतीय जनता पार्टी के मेयर जीतेंगे और हमारे पार्षद जीतेंगे। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मीटिंग के अंदर पहुंचे हैं। सर, किस मामले को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई है? सर, नगर निगम के चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी कोठी मीटिंग बुलाई है, हम सभी आए हैं। अब निकाय इलेक्शन तो अब डिक्लेयर हो गए हैं, अब निकाय इलेक्शन को देखकर अब मीटिंग के अंदर ही देखेंगे कि किस प्रकार का आज क्या मार्गदर्शन देते हैं। आज तो सर, आपके इलाके में भी चुनाव होना है, तो किस तरीके की तैयारी जो है? ये पूरी तैयारी है, हम बहुत वर्षों से तैयारी करते हैं और हम निकाय इलेक्शन नक्षत्र नगर परिषद भारी मतों से जीतेंगे। हम संगठन को लेकर भी चर्चा की जाएगी, संगठन का चुनाव जो है वो चल रहा है सर। संगठन का चुनाव तो प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए हमारा संगठन मौजूदगी से कार्य कर रहा है और बहुत जल्दी संगठन बन भी चुका है, मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं, अब जिला अध्यक्षों की लिस्ट आने। दिल्ली में आज चुनाव भी है, आप भी चुनाव कैंपेन में जो है वो गए थे, एक ड्यूटी लगी थी आपकी, तो किस तरीके का माहौल देखते हैं सर? देखिए, दिल्ली के अंदर मैं लगातार 1.5 महीना रहा हूँ और मोती नगर मेरे पास विधानसभा थी। 100% दिल्ली के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार बढ़ेगी, अपनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आ रही है। बिल्कुल, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर डिस्कशन जो है वो किया जाएगा, साथ ही साथ दिल्ली में सरकार बनाने का दावा जो है वो पूर्व मंत्री सुभाष सुधा की ओर से किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। पूर्व मंत्री खबर दिल्ली से है। निकाय चुनाव की तारीख को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का